तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, ठीक है। अब कैप्सूल तो देखते हो कैप्सूल किस आकार का होता है, कैसा उसका आकार होता है, बिल्कुल बेलन का आकार का होता है। देखो ये कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसके एक छोर और दूसरे छोर पे, दोनों छोर पे अर्धगोलाकार भाग जो है वो अटैच है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला समझ ही रहे हो कि आप अर्धगोला किस टाइप का होता है, ठीक है। हेमीस्फीयर जो है वो इस साइड भी और इस साइड भी लगा हुआ है। और जो कैप्सूल की जो व्यास है ये वाला, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, देखेंगे कि जो कैप्सूल की लंबाई है वो यहाँ से यहाँ 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ खुद समझ सकते हो। तो पहले हमारे पास कैप्सूल की जो लंबाई है वो हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद जो व्यास है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। व्यास जो हम लोग के पास जो है वो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर, सॉरी ये कितना मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। तो जो हमें दिया हुआ है हम पहले उसको लिखेंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ टर्म कौन कौन सा है, तो देखेंगे कि दिया गया है कि कैप्सूल की लंबाई, ठीक है, कितना है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है तो अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो इसका क्षेत्रफल या तो 2πr² होगा, नहीं तो आयतन 2πr³ होगा। यानी इसमें हमें सिर्फ रेडियस से ही काम चल जाने वाला है, ठीक है। ये रेडियस यानी सिर्फ त्रिज्या से ही हम दोनों इसमें से काम मेरा चल जाएगा, या तो आयतन पूछे नहीं तो क्षेत्रफल पूछे। लेकिन बात अगर करें यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तो बेलन का आकार का है, ठीक है। अब देख रहे हो, और बेलन में तो आपको मालूम है कि त्रिज्या के साथ साथ क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए, या फिर क्षेत्रफल निकालो या फिर आयतन यानी वॉल्यूम निकालो, क्या चाहिए हमको, हाइट भी जरूरी है। तो हमारे पास सिर्फ रेडियस ही दिया हुआ है, क्योंकि देखो ये बेलन जो है वो जितना त्रिज्या इस अर्धगोले का होगा उतना ही त्रिज्या इस बेलन का भी होगा, क्योंकि इस बेलन के सहारे ही इसको बैठाया गया है, ठीक है, स्थित किया गया है इस वाले टर्म को, कि जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की वही त्रिज्या होगी बेलन की, ठीक है। अब हमको इसका हाइट निकालना है कि इसका हाइट एक्चुअल में कितना होगा, तो हमें लिख देना है पहले कि क्या क्या है। तो कैप्सूल की लंबाई मैंने 14 मिलीमीटर पहले ही बता दिया है, और उसके बाद तथा अर्धगोले की, ठीक है, व्यास तो हमें मालूम है क्योंकि कैप्सूल का व्यास है। तो आप एक काम करें, ये लंबाई कैप्सूल की लंबाई ये हो गया तथा उसका व्यास कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसका व्यास आप यहाँ पर लिख सकते हैं, व्यास कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर है। अब देखेंगे जब व्यास 5 मिलीमीटर है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो कितना मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। तो बीच में से अगर हम काटेंगे तो 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यास यदि 5 मिलीमीटर है तो त्रिज्याएं क्रमशः 2.5 मिलीमीटर होंगी। किसकी होंगी, तो अर्धगोला का भी होंगी और बेलन का भी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, क्रमशः होंगी किसकी, ब्रैकेट में लिख लो, बेलन तथा अर्धगोला। चेक करो, बेलन तथा अर्धगोला, ये दोनों की त्रिज्याएं जो होंगी वो कितनी मिलीमीटर होगी, 2.5 मिलीमीटर होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले बेलन का हाइट पता करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हमें त्रिज्या तो ऑलरेडी मालूम है 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई हाइट निकालने के लिए कैप्सूल की कुल ऊंचाई, ठीक है, माइनस, अब देखेंगे इसमें अर्धगोला कैगो लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है, तो 2 अगुना अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। हमें बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए कैप्सूल की पूरी ऊंचाई में से दोनों छोरों पर लगे हुए अर्धगोले की त्रिज्या का कितना गुना करना होगा,
2 गुना करना होगा, ठीक है। तो कैप्सूल की ऊंचाई है 14 मिलीमीटर और 2 गुने देखो ये 5 मिलीमीटर दोनों का है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या तो हमने मान ली है 2.5 और कैप्सूल की पूरी ऊंचाई तो 5 मिलीमीटर है। चाहो तो आप ये 5 मिलीमीटर लिख सकते हो डायरेक्टली, और नहीं चाहते तो आप 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि दोनों छोरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। तो यहाँ पे 14 मिलीमीटर और माइनस 10 मिलीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर, चूंकि 2.5 गुना तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 मिलीमीटर। तो हमारे पास टोटल ऊंचाई शंकु कितनी हो जाएगी 9 मिलीमीटर। तो हमें अब क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले क्या होगा, आपको बेलन का क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, क्योंकि पहले तो बेलन चलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद दोनों छोरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों छोरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, तो दोनों बेलन से अटैच है, तो प्लस अटैच मतलब प्लस जुड़ जाएगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलेंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, ठीक है। ये वाला फॉर्म आपको खुद से एहतियात करना होगा। और उसके बाद अर्धगोला का जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 पाई r इंटू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड पहले करो, 2 पाई r छोड़ देंगे आप, h क्या करेंगे 2 पाई r कॉमन ले लो, तो 2 पाई r कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन तो क्या होगा h बच गया, और प्लस 2 पाई r तो कॉमन है भाई, तो यहाँ क्या बचेगा 2r बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 2 पाई r और h कितना है 9, और 2 इंटू r जो है वो 2 पॉइंट कितना है 5 है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसको आप कैलकुलेशन करो, 2 पाई का मान 22/7। अगर यदि शर्त दिया रहे तब, शर्त दिया हो कि ना एक बार फिर से देख लेंगे, शर्त नहीं दिया हुआ है तब छोड़ देंगे, 2 पाई 22/7 हो जाएगा। और r जो है आपका ध्यान से देखेंगे 2.5 मिलीमीटर है, ठीक है। 2.5 है, और फिर से यहाँ आप देखेंगे 9 + 5, और यहाँ से तो टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5.0। तो चलिए काटिए इसको, ये तो कटने वाला नहीं, दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 और गुना 25 और बटा कितना हो जाएगा 7 × 70 और प्लस इंटू 9.14, ठीक है। तो आप इसको काम करो और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से गुना कर लो आप, तो ये 14 से 70 5 टाइम में कट जाएगा, 5 से 5 50 25 हो जाएगा, तो 44 में 5 से गुना करेंगे 220। तो आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकला वो कितना निकला 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।